हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम राज 03। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्लास 8th का जो है रत्ना सागर बुक है उसका चैप्टर नंबर 16 का हमने एक्सरसाइज नंबर 16C का पार्ट 1 हमने कर लिया था और अब है पार्ट 2 की बारी। तो यहाँ पे पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन में हमारा क्या बोला जा रहा है, एड ए क्यू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a, मतलब ये दो है, इसका प्रोडक्ट करके इसका प्रोडक्ट करके दोनों को ऐड करना है। तो इसे मैं आपको कॉपी पे बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, ऐड करना है। तो यहाँ पे ऐड कर देते हैं ए क्यू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसको प्लस 2ab इंटू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर माइनस 5b, यहाँ पे ज़्यादा ब्लर हो गया, 5b, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन दिया गया। अब मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लूँगा, फिर दोनों को मैं जोड़ दूँगा। तो इसको पहले मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ए क्यू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे ए क्यू बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए क्यू बी इंटू 2a प्लस ए क्यू बी इंटू 3, ठीक है। ए क्यू और ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए पे ए रेस टू दी पावर 5 बी, फिर यहाँ पे माइनस 2 तो 2 रहेगा, ए यहाँ पे क्यू है, यहाँ पर एक है, तो यहाँ पे एक रेस टू दी पावर 4 बी, फिर प्लस 3 ए क्यू बी। ये हमारा हो गया इसका सिंप्लीफिकेशन। और इसका सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, इसका 2ab इंटू ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर माइनस 5b, ठीक है। 2ab इंटू ए क्यू प्लस 2ab इंटू 3a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू 5 ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में जो इसका पिछला पार्ट था वो उसमें मैंने बताया था कि यदि आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो इसे आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस का साइन देना है, यहाँ पर जो साइन रहेगा वो देना है, फिर इसे आपको इसे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर यहाँ पर जो साइन देना है वो देना है, उसके बाद फिर इससे आपको इसे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 रहेगा, ए यहाँ पर है, ए क्यू यहाँ पर है, तो ए रेस टू दी पावर 4 बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस 3 टू जा 6, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पे ए क्यू हो जाएगा, फिर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद फिर देखो माइनस 10 ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब जो इस दोनों को ऐड कर देना है, तो ऐड कर देना है, तो ए पर पावर 5 बी माइनस 2 ए रेस टू दी पावर 4 बी प्लस 3 ए क्यू बी। अब इसे आपको प्लस कर देना, 2a रेज टू पावर 4b प्लस 6a क्यू बी माइनस 10ab स्क्वायर। अब देखो लाइक टर्म कहाँ मिला, लाइक टर्म तो हमें एक ही जगह मिला है, यहाँ और यहाँ, और यहाँ और यहाँ, और नहीं मिला। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, a पे पावर 5 b, यहाँ पे इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर बी है, तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बी, तो यहाँ पे सॉरी 2a स्क्वायर नहीं है, 2a रेज़ टू द पावर 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्यों कटेगा, देखो प्लस 2 है यहाँ पर भी माइनस 2 है, ये वेरिएबल सेम है, तो कट जाएगा, ठीक है। अब ए क्यू है, यहाँ पर ए क्यू है, तो 6 प्लस में भी है, ये भी प्लस में है, तो 6 3 जा 9, 6 3 9 हो गया, ए क्यू बी, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस 10ab स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। 7 नंबर में आते हैं। अब यहाँ पे हमने नंबर देना भूल गया था, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर अभी मैं 7 करने वाला हूँ, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन में देख लो, सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। आप देखो इतना बड़ा दे रहा है, चलो देने तो मैं इसे कुछ सॉल्व कर देने वाला हूँ। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देख लो, यहाँ पे ध्यान से देख लो, यहाँ पे मेन इसका क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 4x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस z, ठीक है। अब जो इसे है, आपको इसमें से आपको क्या मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी घटा देना है, 3x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3z माइनस 2y इंटू 3x प्लस 5y स्क्वायर माइनस z बिग ब्रैकेट, ठीक है। तो इसके बाद फिर
मैं पहले इसे सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद फिर इसे मैं सॉल्व करके घटा दूँगा। तो ये क्या हो जाएगा 4x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2y प्लस जेड। तो क्या हो जाएगा 4x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 4x इंटू 2y प्लस 4x इंटू जेड। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12x क्यू प्लस 8xy प्लस 4x जेड। इसका जो हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन था ये हमारा आ गया। अब मैं इसको पहले इसका करता हूँ, उसके बाद फिर इसका करूँगा, ठीक है। 3x इंटू 2x स्क्वायर माइनस 5y प्लस 3z। तो इसका क्या हो जाएगा 3x इंटू 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे माइनस 3x इंटू 5y, फिर यहाँ पे प्लस 3x इंटू 3z। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, इससे इसको इससे इसको 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 मल्टीप्लाई सिर्फ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे भी x, तो 3 2 जा 6 x क्यू, यहाँ पे माइनस में 5 3 या 15 x y प्लस 9 x z, ठीक है। ये जो है इसका ये आ गया। अब बचा ये, तो इसे मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ, ठीक है। क्या था क्वेश्चन, ये था 2y इंटू 3x प्लस 5y स्क्वायर माइनस z, ठीक है। 2y इंटू 3x प्लस 2y इंटू 5ay स्क्वायर माइनस 2y इंटू जेड। तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 xy, फिर प्लस 5 2 जा 10 y क्यू, फिर माइनस 2y जेड। अब ठीक है, अब जो ये है पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। ये क्या दिया गया, इसमें से इसका और उसका घटाव हमें जो माइनस करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या क्या हमें करना है। 12x क्यू प्लस 8xy प्लस 4xz प्लस 8xy प्लस 4xz, ठीक है। इसे हमें क्या माइनस करना है, ये जो है ये माइनस करना और उसमें से भी आगे वाला माइनस करना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 6x क्यू माइनस 15xy, 6x क्यू माइनस 15xy, फिर प्लस 9xz है, प्लस 9xz है। और इसके बाद फिर हमें इसमें से भी मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी घटा देना है। क्या घटा देना है 6xy प्लस 10y क्यू माइनस 2yz। ये जो है हमें इसमें से भी घटा देना है। तो मैं पहले ब्रैकेट को हटा करके मैं पहले डायरेक्टली लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लोगों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे 12x, सॉरी आप लोगों को दिख नहीं रहा था, मैं फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट नंबर में दिया गया था वो है, फिर यहाँ पर से इसमें घटा करके फिर उसमें देखो मैं आपको बताता हूँ 12x क्यू प्लस 8xy प्लस 4xz, फिर यहाँ पर माइनस आया। अब जब माइनस आएगा तो यहाँ पर के सब का साइन चेंज कर देना है। यहाँ पर देखो माइनस 6x क्यू माइनस माइनस प्लस 15xy माइनस प्लस माइनस 9xz, फिर यहाँ पे माइनस 6xy माइनस 10y क्यू, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर प्लस 2yz, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x क्यू, यहाँ पर x क्यू, तो x क्यू को एक साथ कर लो, 12 माइनस 6x क्यू। अब देखो यहाँ पे xy और यहाँ पर भी xy, तो यहाँ पे 2xy, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो xz यहाँ पर है और यहाँ पे xz यहाँ पर है, 4 माइनस 9 क्या हो जाएगा माइनस 5xz। अब x क्यू तो हमारा हो गया था, अब xy बचा, xy देखो यहाँ पे एक xy बच गया, तो यहाँ पे 15xy हम कर देते हैं, बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो y क्यू है तो y क्यू भी बच गया, माइनस 10y क्यू प्लस 2yz। ये सारा जो है हमारा बच गया। लेकिन यहाँ पे ये देखो, सॉरी बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x क्यू, यहाँ पे देखो xy है, यहाँ पर भी xy, तो प्लस 17xy माइनस 5xz माइनस 10y क्यू प्लस 2yz। अब आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा होगा तो देखो y को एक साथ कर लो, ऐसा करके कर लो। देख लो यहाँ पे मैं कैसे लिख रहा हूँ,
यहाँ पे बार बार हवा चल रही है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर 6x3, फिर यहाँ पे आ जाएगा -10y3, फिर यहाँ पे +17xy -5xz, फिर +2yz। देख लो, मैं यहाँ पे आपको शुरू से एक बार फिर से बता दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है और शायद मेरा यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकता है, तो इसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आराम से सिर्फ देखते जाना। 7 नंबर क्वेश्चन वाकई बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। 4x पहले मैं अपना क्वेश्चन में ले लेता हूँ ताकि हमारा कोई गलती रहे तो वो आसानी से पता चल सके, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 4x, यहाँ पर कहाँ गया 4x इंटू 3x² + 2y + z, फिर माइनस करना है 3x इंटू 2x² - 5y + 3z, फिर यहाँ पे -2y इंटू 3x + 5² - z, ठीक है। इसे 4 3 जा 12 x3 हमारा हो गया, 4 2 जा 8 xy हो गया, 4xz हो गया। अब इसे हम करेंगे 3x इंटू 2x² - 5y + 3z, तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3x इंटू 2x², फिर यहाँ पे -3x इंटू 5y, फिर यहाँ पे प्लस 3x इंटू 3z। सॉरी, यहाँ पे आप लोग दिख नहीं रहा, मैं देखता नहीं हूँ फ्रेंड्स, वहाँ पर मैं देखा नहीं, इसी कारण आप लोगों को दिखा नहीं। यहाँ पे मैं चेक कर रहा था, ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा था। यहाँ पे 3 2 जा 6 x3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -15xy, फिर यहाँ पे प्लस 3 3 जा 9 xz, और यहाँ पे है 2y इंटू 3x + 5y² - z, 2y इंटू 3x, 2y इंटू 5y² - 2y इंटू z, 3 2 जा 6xy + 10y3 - 2yz। अब देखो इधर है 12x3 + 8xy, 12x3 + 8xy + 4xz है, तो यहाँ पर है 12x3, ठीक है, 4xz। फिर यहाँ पे माइनस किया हमने, फिर यहाँ पे एक ये साइन लगाया कि हमें इसमें पहले हमें इसको पूरा कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर करना है, तो शायद हमने ये नहीं किया, उसके कारण हमारा जो है आंसर शायद गलत आ रहा है, ठीक है। देख लेते हैं हम इस स्टेप को यहाँ पे कट लगा के हम नीचे भी बना सकते हैं, ठीक है। 6x3 - 15xy + 9xz, 6x3 - 15xy, ठीक है, -6xy + 10y3 - 2yz, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर यहाँ पर से हमारा जो है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है, तो इसे मैं यहाँ पे कट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये मैं लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन नहीं है फ्रेंड्स, ये एक एक्सप्रेशन है। 12x3 + 8xy + 4xz -6x3 - 15xy + 9xz, फिर यहाँ पे -6xy + 10y3 - 2yz, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर से इतना तो सेम ही रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस रहेगा 6x3 - 15xy, फिर यहाँ पे + 9xz, फिर यहाँ पे माइनस प्लस माइनस -6xy + -10y3 +2yz। यहाँ पे ब्रैकेट लगा, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा, यहाँ से यहाँ तक सेम रहेगा। माइनस यहाँ पे x3 है और कहीं x3 है ही नहीं, तो यहाँ पे 6x3 रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो xy है, यहाँ पर xy है, तो यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 15 6 21 xy यहाँ पे आ गया, और xz है तो यहाँ पे xz कोई नहीं है, तो यहाँ पे + 9xz, और यहाँ पे yz भी कोई नहीं है, सॉरी यहाँ पे पहले -10y3 + 2yz। ठीक है, हमारा ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पर यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया, यहाँ तक से एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। 6x3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे xy यहाँ पर भी है, xy यहाँ पर है, तो यहाँ पे माइनस 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 रहेगा लेकिन प्लस होगा। 15 6 21 हो जाएगा। 9xz + 2yz है, तो यहाँ पे माइनस, सॉरी यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, xz हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पे -6xy तो यहाँ पर आ गया, y3 यहाँ पर लिख दिया, ये और यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, अब देखो 12x3 + 8xy +
एक्स जेड, फिर माइनस, यहाँ पे देखो सबका साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस 6x³ माइनस माइनस प्लस 21xy प्लस माइनस माइनस 9xz माइनस माइनस प्लस 10y³ प्लस माइनस माइनस 2y/z। अब देखो यहाँ पे x³ यहाँ पर भी है, x³ और कहीं है, यहाँ पर है, 12 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6x³। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे xy है, यहाँ पर xy है, तो 21 प्लस 29xy हो जाएगा। यहाँ पे देखो xz है और यहाँ पे xz है, तो माइनस 5xz, ये तो हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर प्लस 10y³ माइनस 2y/z। ठीक है, लास्ट में हमारा ये है जो हमारा है ये क्वेश्चन, ये जो हमारा जो भी हमने आंसर लिखा है वो हमारा गलत है। तो लास्ट आंसर क्या आ जाएगा 6x³ मैं एक बार आंसर में डालता हूँ, 6x³ प्लस 29xy माइनस 5xz प्लस 10y³। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में बोल रहा है सिंप्लीफाई करो और वेरीफाई करो, रिजल्ट करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी बोला था मल्टीप्लाई करो, वेरीफाई करो, फिर रिजल्ट करो। तो यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन में भी वही चीज़ बोल रहा है। 8 नंबर में मैं आपको कॉपी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 8 का फर्स्ट का क्वेश्चन हमने लिख दिया है। तो इसे देखो, इसे भी मैं पहले जैसा ही सॉल्व करूँगा, मैं जैसे पहला सॉल्व कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले इसको पहले पूरा आप कन्वर्ट कर लो, मतलब कि इसमें आप वेरिएबल कांस्टेंट सब मिला दो एक ही बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पावर जुड़ जाएगा, तो 3 2 5 हो जाएगा b। फिर यहाँ पे माइनस है, तो माइनस का साइन लगा देंगे। फिर यहाँ पे देखो a² है, तो a क्यों हो जाएगा, क्योंकि a का पावर 1 यहाँ भी है और b का b ही रहेगा। प्लस देखो 1 है, तो 1 में से a² b गुना करोगे तो 1 नहीं बल्कि a² b हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस साइन लगा देते हैं हम। अब देखो ab को a पे पावर 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 है, तो a पे पावर 5 और b आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस ab और माइनस 2a, तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और देखो 2a है तो 2 तो रहेगा ही, और यहाँ पे वेरिएबल यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, और यहाँ पे b हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 2 है, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, 2 कांस्टेंट लिख देंगे। यहाँ पे a है, यहाँ पर भी है, तो a² हो जाएगा, यहाँ पर b है तो b लिख देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे b है, यहाँ पे a³ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं माइनस a³b। यहाँ पर देखो माइनस b, यहाँ पर देखो माइनस a², तो माइनस माइनस हो गया प्लस a²b। अब यहाँ पे देखो -1 माइनस b, तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस b, ठीक है। अब लाइक टर्म वालों को एक साथ लिखो, देखो a पे पावर 5b, a पे पावर 5b, प्लस माइनस कट जाएगा, ठीक है। और कहाँ है, a³ यहाँ है, a³ यहाँ है, और 2a³ यहाँ है, तो ये कट जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे 2a³ है, इसमें से घटाएंगे तो a³ आएगा, a³ इसमें से घटाएंगे तो ये भी आ जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे a² भी यहाँ पर है, a² भी यहाँ पर है, और यहाँ पर डायरेक्ट -2a² भी है, तो इसको काट दिया जाएगा। और बचा क्या, b सिर्फ और सिर्फ बचा है, तो b का वैल्यू क्या हो जाता है -1, ठीक है। पहला तरीका तो आपका ये हो गया। आप दूसरा तरीका सुनो। दूसरा तरीका मतलब वेरिफिकेशन। अब यहाँ से वेरिफिकेशन करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे a का वैल्यू और b का वैल्यू इसमें पुट कर देना है, ठीक है। a का वैल्यू और b का वैल्यू इसी में पुट कर देना है, और उसके बाद फिर इससे आपको मैच करना है, देखना है कि आता है या फिर नहीं, ठीक है। तो a का वैल्यू यहाँ पर से देखो, a का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू -1 है, तो -1, ठीक है। अब यहाँ पे a³ है, तो 1 का क्यूब, माइनस a है तो -1, प्लस 1 है तो +1, ठीक है। फिर माइनस a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -1 है। फिर यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, तो 1 पे पावर 4, -2a² तो -2, a का वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, +2 1 का, फिर माइनस b है -1, फिर a³ 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1, ऐसा कुछ है।
तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 इंटू -1 -1। यहाँ पे देखो 1 का क्यूब 1 होगा और 1 + 1 2 होगा, 2 - 1 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं। ये एक अलग ब्रैकेट है, तो यहाँ पे देखो 1 इंटू -1 -1 होगा, और फिर यहाँ पे 1 पे पावर 4 तो 1 ही होगा। फिर यहाँ पे माइनस है 2 पे पावर 1 तो 2 ही होगा, और यहाँ पे 2 इंटू 1 2 ही होगा। ठीक है, तो ये +2 और -2 कट जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, फिर यहाँ पे -1। ठीक है, ये भी अलग ब्रैकेट में है, इसे भी आप अलग ब्रैकेट में कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 का क्यूब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ पर देखो 1 - 1 -1। अब देखो ये 1 और ये 1 कट जाएगा, बचा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 1 इंटू -1 क्या हो जाएगा? -1। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 1 है, पहले ऐसे सुन लो। ठीक है, माइनस ही रहने देते हैं। -1 इंटू 1 क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस किए, -1 -1। यहाँ पर देखो क्या है? -1, ये इधर है और इधर भी -1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 माइनस माइनस +1। फिर यहाँ पे देखो माइनस है, फिर यहाँ पर भी देखो माइनस है, फिर यहाँ पर भी देखो माइनस है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। 1 इंटू 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -1 + 1 प्लस माइनस प्लस माइनस होता है तो -1। तो देखो ये 1 और ये 1 कट गया, आंसर आ गया -1। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, 8 का फर्स्ट का हमें ऐसे ही वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पे ऐसे भी करके करोगे तो अब भी यहाँ पर भी यही आएगा। आप देखो ऐसे भी करके करोगे तो भी यही आएगा। यही आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर इसको वैल्यू पुट किया, जबकि यही ज़्यादा आसानी होती है। और यहाँ पे पहले ही मैंने वैल्यू रख दिया, उसके बाद फिर हमने देखा कि 1 -1 ही आंसर आ रहा। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या क्वेश्चन है? 4a इंटू 2a स्क्वायर -6a, फिर यहाँ पे -a +2, फिर यहाँ पे -3a³ इंटू 5a स्क्वायर -4a + 3। ये क्वेश्चन दिया गया और वैल्यू क्या दिया गया? a = 1, b = -1। ये अब देखो इसको गुना करोगे तो 4 2 = 8। यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, यहाँ पे a का पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो 1 + 2 3। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। 6 4 = 24। a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, तो a²। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस लगा देते हैं। ये वाला चीज़ है तो इसको अलग ब्रैकेट में हम कर देते हैं। ठीक है, a इंटू a क्या हो जाएगा? a²। a इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, इसको भी एक अलग ब्रैकेट में कर देते हैं। मैं सबको अलग ब्रैकेट में कर देता हूँ ताकि फिर बाद में कोई परेशानी ना हो। 3a³ यहाँ पर है, 5a² यहाँ पर है, 5 3 = 15। a³ यहाँ है, a² यहाँ, तो a पे पावर 5। फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का लगा देंगे, क्योंकि हमने माइनस इधर बाहर ही ले लिया तो यहाँ पर बाद में प्लस कर देंगे। ठीक है, 3a³ है, यहाँ पर 4 है, तो 4 3 = 12। a यहाँ पर, a यहाँ भी है, तो a पे पावर 4 प्लस देखो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9a³। अब बस ब्रैकेट को हटा देना और काटा पीटी करना है। 8a³ -24a² -a² -2a -15a⁵ प्लस 12a⁴ -9a³। मैंने कुछ नहीं किया, बस इसका जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो साइन है उसको मैंने बस चेंज कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे a³ है, यहाँ पर भी a³ है, तो यहाँ पे -a³ हो जाएगा। 8 - 9 -1। यहाँ पर a² है, यहाँ पर a² है, देखो -25a²। यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस। अब देखो यहाँ पे 2a है और कहीं नहीं है 2 है, तो 2a रहने देंगे। यहाँ पे -15a⁵ प्लस 12a⁴,
क्यों हमने ऐसा लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई भी जो क्या कहते हैं लाइक टर्म बोलते हैं वो नहीं है, ठीक है। तो 8 का सेकेंड में क्या हो जाएगा, माइनस ए क्यू माइनस 25 ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 15a रेज़ टू द पावर 5 प्लस 12a रेज़ टू द पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1 पुट कर दो। यहाँ पर क्या करेंगे, a का वैल्यू पुटिंग यहाँ पे लिखना रहता है, पुटिंग a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू -1, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, a यहाँ पर है तो माइनस a का वैल्यू 1 है तो 1 का होल क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस है 25 इंटू a का होल क्यूब तो 1 स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो यहाँ पे -2 है तो 2a है तो 1 का वैल्यू, -15 a का वैल्यू 1 तो 1, सॉरी यहाँ पे 5 है तो प्लस 12 1 4, तो क्या आ जाएगा -1, 1 का क्यूब 1 तो -1, फिर यहाँ पे माइनस का साइन देंगे 25 इंटू 1 25, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ पे देखो -2 इंटू 1 तो -2, यहाँ पे देखो -1 का पावर 5 तो 1 ही होगा -15, और यहाँ पे देखो +12, ठीक है। तो माइनस वाला को मैं पहले प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो साइन माइनस ही रहेगा, लेकिन 1 + 25 क्या हो जाएगा 26, 26 + 2 क्या हो जाएगा 28, 28 + 15, देखो ऐसे जोड़ोगे 28 + 15 है ना, तो आप इसको मन में जोड़ने के लिए क्या करोगे 28 प्लस पहले 10 जोड़ दोगे तो 38 आ जाएगा, 38 + 5 जोड़ लोगे तो 43 आ जाएगा, ऐसे करके आप जोड़ लोगे, ठीक है। तो -43 + 12, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 2 1 3 और 3 1 4 -31 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या आंसर आ गया -31। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, कैसे वेरीफाई करोगे, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू -1 करके, ठीक है। अब 9 क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 9 क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन बचेगा 10th। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सिंप्लीफाई, इसको भी सिंप्लीफाई करना है। अब a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1, c का वैल्यू -2 पुट करना है। अब यहाँ तक यदि आपने 8 नंबर क्वेश्चन तक यदि आपने सही से बना लिया तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि शुरू में यदि वैल्यू रख देंगे तो हमें ज़्यादा परेशानी होने वाली है, इसलिए मैं पहले वेरिएबल को सॉल्व करता हूँ, उसके बाद फिर वैल्यू रखूँगा, ठीक है। तो 9th का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया है, तो यहाँ पर -3/2 है, तो -3/2 a इंटू 2a, यहाँ पर देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे माइनस प्लस 3/2 इंटू 3b, फिर यहाँ पे प्लस माइनस 4 इंटू 3/2 ac, ठीक है यहाँ पर, और इसको मैंने गुना करके लिख दिया प्लस 9/2। अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बचा -3a², यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो a² बच गया, फिर यहाँ पे +2 3 3 जा 9/2b, 2 2 जा 4 तो -6ac + 9/2। अब इसका 2 LCM लेंगे, भिन्न का जोड़ करने वाले हैं, -6a² + 9b -12ac + 9, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्टली अब हमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू अब हमें पुट करना होगा। तो a का वैल्यू क्या है 1 है तो -6 1 का स्क्वायर प्लस 9 है, तो b का वैल्यू -1 है, -12, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2 प्लस 9 / 2, ठीक है। अब इसे बस सोल्व करना है, 1 का स्क्वायर 1 तो -6 प्लस -9 माइनस प्लस हो जाएगा, 12 2 जा 24 प्लस 9 / 2। अब देखो यहाँ पे 9 काट देना है, बचा क्या 24 - 6 / 2, तो क्या बच गया 18 / 2 = 9। तो 9 का आंसर ही 9 आ गया हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बोला जा रहा है कि सिंप्लीफाई करना है सेकंड और फर्स्ट को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट में यही क्वेश्चन हमारा दिया गया है। तो अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3/2 यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, तो a वेरिएबल कॉमन हो गया और बेस जो है जुड़ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। फिर यहाँ पर देखो माइनस, तो माइनस कर देंगे। 3/2 a² इंटू 1 क्या हो जाएगा, -3/2 a², ठीक है। प्लस यहाँ पे 1/4 है तो वो प्लस 1/4 ही रहने देंगे। प्लस में देखो उतना दिक्कत नहीं होता है, माइनस में मेन दिक्कत होता है। तो यहाँ पे प्लस a पे पावर 4 प्लस देखो यहाँ पे a है तो a/4 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों हमने लिखा, देखो यहाँ पे a⁻4/4 भी लिख सकते थे क्योंकि यहाँ पे 1 इंटू a⁻4 इजिकल टू a⁻4 ही होता है। अब यहाँ पे -3/4 यहाँ पे a है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 1 है तो 3 और 4 माइनस माइनस प्लस 3/4a, ठीक है। अब बस इसे सॉल्व करना है। इसका एलसीएम मैं ले लेता हूँ, 4 होगा इसका एलसीएम। 3 2 6 a⁻4, यहाँ पर देखो -6 a⁻2 प्लस a⁻4 प्लस a³ -3 a⁻4 प्लस 3a, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो 6 a⁻4 है, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 6 + 1 क्या होगा 7, 7 - 3 क्या हो जाएगा 4 a⁻4। अब यहाँ पे देखो क्यूब वाला एक ही है प्लस a³, स्क्वायर वाला भी एक ही है -6 a² प्लस 3a / 4। तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, आपका ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ही आंसर मान्य है, ठीक है। बुक में आपका कुछ ऐसा आंसर दिया गया है, a⁻4/4 प्लस a³ -3a² प्लस 3/4a। आपको कुछ ऐसा आंसर क्वेश्चन दिया गया है, तो आप ऐसा कर सकते हो, एक काम कर सकते हो, आप इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या किया है, यहाँ पे बस यहाँ पे 4 यहाँ पे लगा हुआ था तो इसको 4 को काट दिया, ठीक है। तो ये 4 काट दिया हमने। देखो मैंने इसको कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको, देखो आप तो ये काम कर सकते हो कि ये आपका दिया हुआ है तो इसके नीचे 4, इसके भी नीचे 4, इसके भी नीचे 4, ऐसा तो आप कर सकते हो। तो वही काम अभी मैंने किया, तो यहाँ पर 6 कर देते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कैसे लाया आंसर, देखो यहाँ पे 4 भी यहाँ पर था, यहाँ पर भी 4 है, तो इसको हमने कर दिया। 2 4 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6। तो इसका फाइनल आंसर बुक के हिसाब से a⁻4 प्लस a³ -3a² प्लस 3a/4। लेकिन आपका ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, और यहाँ पे बस यही दोनों आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये भी आंसर हो सकता है लेकिन उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। तो 10th का सेकंड नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। सेकंड नंबर में क्या बोला जा रहा है, 2x² इंटू 3x - 4 प्लस 5x इंटू x² प्लस 3x - 2 -3x³ -5x - 2, ठीक है। 2 3 = 6 x³, फिर यहाँ पे -4 2 = 8 x² है तो x² क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, प्लस 5x तो x³ 5 3 = 15 x² -2 माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 2 = 10 x। अब यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस माइनस 3x³ माइनस माइनस प्लस 3 5 15 x माइनस माइनस प्लस 6। यहाँ पर भी x³, यहाँ पर भी x³, यहाँ पर भी x³, 6 5 11 11 - 3 8 x³। यहाँ पर x², यहाँ पर x² और कहीं नहीं x² है, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस 7x²। अब देखो यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, तो प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया और हमारा ये जो एक्सरसाइज है 16C एक्सरसाइज वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।